हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप क्यों आए हैं, इस वीडियो को आपने क्यों क्लिक किया है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम अपने रिजल्ट की परसेंटेज कैसे निकालें। जैसे कोई पूछता है डायरेक्ट यही फ़ोन करके कि भाई कितना परसेंट आया, तो ये डाउट होना चाहिए कि हमें इस फ़ोन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, और अच्छे से मतलब हम कॉपी में या मन से डायरेक्टली उन्हें परसेंटेज अपना बता सके, ठीक है। तो वीडियो को बीच में कहीं स्किप मत करना और 1 मिनट भी कहीं से गायब मत होना, ठीक, क्योंकि इसकी एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे यहां पर आया कि अब समझने वाली बात यह है कि ये क्या 300 को हम लोग कहते हैं 500 हो गया पूर्णांक, और ये है प्राप्तांक, ठीक है, इसे कहते हैं पूर्णांक और इसे कहते हैं प्राप्तांक, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन्हीं में देखना है कि हमें परसेंटेज कैसे निकालना है। जैसे प्राप्तांक किसे कहते हैं, जैसे अब हम 500 में 300 पाए हैं, ठीक है, तो जो पाए जितने मार्क्स हमें मिले हैं वो हो गया प्राप्तांक, और जितने का मतलब टोटल पूर्णांक रहता है वो हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हम देखेंगे जैसे इसका परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला याद करना कि यहाँ पर करना है प्रतिशत बराबर प्रतिशत का ये सिंबल है, ठीक है। सीधा लिखना है प्राप्तांक, प्राप्तांक यहाँ पर कितना है 300, ठीक है। यहाँ पर हो गया 300 इंटू 100 कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रतिशत पूछता है तो उसमें कहीं ना कहीं 0 से 100 के बीच में ही परसेंटेज हमेशा आएगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, 300 इंटू 100 लिखे, और जो पूर्णांक होता है जितने भी नंबर का है उसे हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, और जो बराबर आया 300/5। अब ये भाग देना है, ठीक है। क्या करना है, भाग देना है, डिवीजन करना है, ठीक है। तो यहां से हो गया, 1 को 5 से काट दे, और 6 पंचे 30, और ये 0 ऐसे लिख देंगे, यानी भाग करना था 5 को 300 से। तो सिंपली हमारा जो आंसर आया यहां पर आ गया 60%, ठीक है, 60%। एक नहीं समझ में आया, दूसरा करेंगे वो भी नहीं समझ में आएगा, तीसरा करेंगे आएगा। मतलब आज आपको इस वीडियो से परसेंटेज निकालना, रिजल्ट में कैसे प्रतिशत निकालते हैं ये जान के ही तभी वीडियो में जाएंगे, ठीक है, तभी जाएंगे। अब दूसरा देखेंगे, यहां पर कितना है, यहां पर प्राप्तांक है 400, ठीक है, इंटू 100 करना है, और पूर्णांक कितने का था 500 हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 0 से 0 कटा, 0 0, आप ये वाला भी 0 काट सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो। अब यहां पर करना है, देखेंगे 400/5। अगर आप ऐसे भाग नहीं कर सकते हैं तो छोटा सा और कर लीजिएगा, ये बढ़ा लीजिए, वैसे तो बच्चे भी कर लेंगे, ये बच्चों वाला, ठीक है। 5 8 40, 5 को 8 से गुणा करेंगे आ जाएगा 40, ठीक है, 40 लिख के काट दिया, और ये 0 0 बढ़ा दी, यहाँ कट गया, यहाँ 0 हो गया, यानी ये भी आ गया 80%, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। करना क्या है कि जितने भी प्राप्तांक है उन्हें 100 से गुणा करके, और जितने भी मतलब पूर्णांक है उससे भाग कर देना, बस छोटा सा ही लॉजिक है, ठीक है। ये होगा 2 हो गए। तीसरा देखना है, ठीक। अब क्या करना है, हम एक और बात बताने जा रहे हैं कि ये प्राप्तांक कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये भी डाउट है। जैसे मान लो हमारे 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, कितने होते हैं 5 होते हैं, ठीक। और अब प्राप्तांक निकालना है तो किसी में हम मान लो हिंदी में पाए 60 नंबर, और इंग्लिश में पा गए 70 नंबर, और मैथ्स होता है, मैथ्स में भी ऐसे आगे 90, मतलब कुछ भी यहाँ पर हमको लिख रहे हैं, ठीक है। और साइंस में समझ लो 60, ठीक है, ये ऐसे साइंस है। और होता है आर्ट, होता है आर्ट में 90 हो गया, और एक सब्जेक्ट छूट रहा है SST, ठीक है, SST। तो यहाँ पर भी कुछ हमें बस मानना है, ठीक है। 80 हो गया, अकाउंट करेंगे 0 हो गया, और 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 6 दूनी 12, और ये हो गया 8, 7 दूनी 14 15, ये जोड़ लेंगे, ठीक है। और ये 5 दूनी 7, और 7 दूनी 14 15, और ये हो गए 4, यानी 45, 450 नंबर हो गए, ठीक है, 450 नंबर हो गए। और इसी को अभी हम परसेंटेज में निकालेंगे, 1 मिनट रुकिए। यानी अब ये जो प्राप्त हुआ, ठीक है, 450, इसी को हम लोग कहते हैं प्राप्त अंक। अभी कितने का था, मान लो सभी सब्जेक्ट कितने के थे 100, और इसे काउंट करेंगे जो आएगा, यानी 600 आ गया।
तो ये हो जाएगा पूर्णांक होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा लॉजिक था, इसे हम इरेज कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा प्राप्तांक है 540 है और पूर्णांक है 600, यानी 600 में से 540 नंबर पाए हैं, तो इसका प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, प्रतिशत निकालने के लिए दिख रहा होगा 540 इंटू 100 बटे में 600, ठीक है। 0 0 कट गया, यहां से 0 0 कट गया, कितना आ गया, यहां पर लिखेंगे 540 बटे 6 के पहाड़े में 54 आता है, कितने बार में आता है, 9 बार में, ठीक है। 6 9 54, ठीक है, 6 9 54, बस ये 0 लगा दिए, यानी बराबर आ गया 90%। अब समझेंगे आप कि अगर हमारा 500 में से किसी का भी 500 में से 300 नंबर आता है तो डायरेक्ट हो जाएगा 60%, ठीक है। 500 में से 400 नंबर आता है 80% हो गया। इसी प्रकार 600 में 540 आता है 90% हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगर हमारा 600 में 500 मतलब 600 में 500 आता है तो क्या करेंगे, सिंपल से यहां पर करेंगे 500 इंटू 100 बटे में 600, ठीक है। 0 0 0 से 0 उड़ा दे और यहां पर आ गया 500 बटे 6, भाग कर लेंगे सिंपल सा, हो गया। यहां पर 500 था, 6 7 42, 6 8 48 होता है, ठीक है। 6 8 48, यहां पर कितना बचा 2 और ये कट गया। आप देखेंगे 20 हो गया, 6 दूनी 12 6 3 18, यानी 6 3 जा 18, तो यहां पर अब हो गया 18, ये करने वाला नहीं है, ठीक है। फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर वही आएगा, मतलब अब ये आ गया हमारा 83.33। तो टोटल यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन के सॉल्व किए हैं और चारों के परसेंटेज निकल गया। अब और छोटा सा लॉजिक ये है, इसे भी समझेंगे।